उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में रामकोट पहाड़ी पर मौजूद एक मस्जिद, जिसके स्ट्रक्चर को एक रैली द्वारा हाई कोर्ट से वचनबद्ध होने के बावजूद भी डैमेज कर दिया जाता है। 1992 में एक रैली की जाती है जो कि दंगों में बदल गई, जिसमें अलग अलग फेमस सिटीज दिल्ली और मुंबई को मिलाकर लगभग 2000 लोगों की मौत हो जाती है। तो आखिर ये रैलीज और ये हिंसा क्यों की गई? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतने बड़े दंगे होते चले गए? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो थोड़े लोगों के मन में पहले ही हो सकता है आ चुका होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर मामले के बारे में। ये एक ऐसा मुद्दा था जो कि कई धर्मों का काफी करीबी मामला था, जिसमें काफी दंगे हुए, कई लोगों की मौत तक हो गई। तो आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर मामले के बारे में कि आखिर जो हमारे पुराने लोग थे उन्होंने किस तरह राम मंदिर के मामले को सुलझाया और आज वहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका कल ही 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। तो सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत बधाई। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह राम मंदिर मुद्दे को सुलझाया गया और उस जगह पर श्री रामचंद्र भगवान को स्थापित किया गया। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस जगह पर आज हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उस जगह पर पहले एक मस्जिद हुआ करती थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी आदमी ने इस मस्जिद का नाम आज से पहले नहीं सुना है, क्योंकि इस मुद्दे में इस मस्जिद का नाम इतनी बार आया है कि हर एक हिंदू के कान में ये आवाज तो आज भी गूंजती है। तो इस मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर कराया गया था, जो कि 1527 में इनके करीबी सेनापति मीर बाकी द्वारा बनवाई गई थी। और मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रखा था। और 1940 के दशक से पहले इस मस्जिद को मस्जिद ए जन्म स्थल के नाम से जाना जाता था, यानी कि जन्म स्थल की मस्जिद। और इसी नाम की वजह से हिंदुओं ने ये क्लेम किया कि ये स्थान श्री रामचंद्र भगवान के जन्म का स्थान है, जहाँ पर कि पहले के टाइम पर एक मंदिर हुआ करता था, जिसको तुड़वा कर वहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई। बाबरी मस्जिद का इतना विवादित टॉपिक होने की वजह से इसका आकार और बढ़ गया था, क्योंकि ये मस्जिद काफी फेमस हो गई थी, जिसकी वजह से सरकार का ध्यान इसकी तरफ गया और इस मस्जिद को और बड़ा कर दिया गया। लेकिन इस मस्जिद के इतने फेमस होने और इतने बड़े होने के बावजूद भी जिले के काफी कम मुसलमान इस मस्जिद का इस्तेमाल किया करते थे। और इसी बीच में हिंदू भाई भी अपनी लड़ाई लड़ ही रहे थे। तो इसी बीच में हिंदुओं की कई याचिकाओं के बाद इस मस्जिद में हिंदुओं का जाना भी अलाउड कर दिया गया। तो इस जगह पर किसी मंदिर को तुड़वा कर या उसमें बदलाव कर कोई मस्जिद बनाई गई थी या नहीं, इस पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और सोशल मुद्दे को अयोध्या विवाद नाम से जाना जाता है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद के स्ट्रक्चर के एक पार्ट को डिस्ट्रॉय किया गया था, तो उस टाइम पर वहां पर पैलियोग्राफिक प्रमाण मिले थे। पैलियोग्राफिक प्रमाण उन्हें कहते हैं जो कि पुरानी लेखन कला की अध्ययन कर निकाले जाते हैं। तो उस टाइम पर उसे डिस्ट्रॉय करने पर वहां पर कुछ लेख मिले थे, और उस दिन वहां पर केवल वो लेख ही नहीं बल्कि 260 और भी कई चीजें मिली थी, जिनसे ये क्लियर हो जाता था कि ये एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे तथ्य वहां मिले थे जिससे ये क्लियर हो रहा था कि ये पहले कोई हिंदू मंदिर हुआ करता था। वो जो शिलालेख वहां मिला था उसमें 20 लाइनें और 30 श्लोक थे, जिससे कि संस्कृत की देवनागरी लिपि में लिखा गया था। और जहां तक हमें पता है 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास देवनागरी लिपि काफी प्रचलित थी। इस शिलालेख में शुरू के जो 20 श्लोक हैं वो राजा गोविंद चंद गढ़वाली और उनके वंश की प्रशंसा करते हुए दिखते हैं। और 21वां छंद कुछ इस तरह बताता है कि वामन अवतार के चरणों में शीश नवाने के बाद अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए राजा ने श्री राम के मंदिर को संगमरमर के खंभे और आकाश तक पहुंचने वाले पत्थर की संरचना का निर्माण करने और शीर्ष चूड़ा को बहुत सारे सोने से मढ़ दिया और वाण का मुंह आकाश की ओर करके इसे पूरा किया। ये एक ऐसा भव्य मंदिर है जैसा कि इससे पहले देश के किसी राजा ने इतिहास में नहीं बनाया होगा। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक उस टाइम पर कितना कंफ्यूजिंग रहा होगा। वहां पर सनातनी धर्म से रिलेटेड इतना कुछ मिल गया, फिर भी ये टॉपिक इतना विवादित रहा और इतने लंबे टाइम तक चला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस मंदिर के आसपास की गई खुदाई में जब हिंदुओं से रिलेटेड काफी कुछ ऐसे प्रमाण मिलने लगे, तो हाईकोर्ट द्वारा 2003 में इस टॉपिक पर और भी गहन तरीके से खोज करने को कहा गया। तो फिर उसके बाद इस एरिया में और भी अच्छी तरीके से खुदाई हुई और मलबे के नीचे एक विशेष तरह के स्ट्रक्चर की खुदाई करने को कहा गया, और हुआ भी यही।
खुदाई के बाद में एसएसआई की सारांश रिपोर्ट को जब देखा गया तो मस्जिद के नीचे मंदिर के सबूत होने को निश्चित किया गया था। और जब एसएसआई के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट को देखा गया तो उनके शब्दों में उन लोगों ने उत्तर भारत के मंदिरों से जुड़ी कई विशिष्टताओं की खोज की। अब उसी टाइम पीरियड में थोड़ा पीछे जाते हैं और हम जाते हैं 23 दिसंबर 1949 में। 23 दिसंबर 1949 को जब अवैध रूप से इस मस्जिद में श्री रामचंद्र भगवान की मूर्तियों को रखा गया तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री जेबी पंत को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि इस गड़बड़ी को सुधारा जाए। लेकिन स्थानीय प्रशासक के नायर ने नेहरू की चिंताओं को खारिज कर दिया, यानी कि उन्होंने उनकी बात को टाल दिया। हालांकि उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि ये चीजें गलत है, वहां पर मूर्तियों को अवैध रूप से रखा गया था। लेकिन नायर ने फिर भी उनकी बात से इनकार कर दिया। उन्होंने वहां से मूर्तियों को हटाने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना ये था कि इन घटनाओं के पीछे जो भी गहरी भावनाएं हैं उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई धर्मों की कई फीलिंग्स जुड़ी थी। तो उन्होंने इस काम को करने से साफ तौर पर मना कर दिया। और उस टाइम पर दूसरे धर्म के लोगों द्वारा ये स्टेटमेंट तक दी गई थी कि पुरातत्व रिपोर्ट जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू मुन्नानी जैसी अतिवादी हिंदू संगठनों द्वारा बाबरी मस्जिद स्थल पर किए गए दावे पर भरोसा करके तैयार की गई है, वो सभी रिपोर्ट्स राजनीति से प्रेरित हैं। और 1955 तक एक ऐसा भी टाइम था जिस टाइम पर इस मस्जिद में हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही साथ इस इमारत में इबादत और पूजा किया करते थे। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद मस्जिद के सामने एक बाहरी दीवार डाल दी गई और हिंदुओं को अंदरूनी प्रांगण में जाने से मना कर दिया गया। अब उस दिन तो हिंदुओं को इस मंदिर में जाने से मना कर दिया गया था, लेकिन हमारे बहुत सारे भाइयों ने बहुत कुछ झेला और इस टॉपिक को खत्म किया। सन 2010 में हिंदू ग्रंथों से बहुत सारे सबूत लेने के बाद हजारों पन्नों के फैसले में हाई कोर्ट ने जमीन का 2/3 हिस्सा हिंदू मंदिर को दे दिया। और फाइनली आज का वो दिन है जिस दिन इस जगह पर हिंदू मंदिर यानी कि राम मंदिर का उद्घाटन तक होने वाला है। तो मेरी तरफ से आप सभी को राम मंदिर बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और ये वीडियो मैं 21 तारीख को पोस्ट कर रहा हूँ। मैंने ये वीडियो बनाया ही इसलिए था क्योंकि मेरी वीडियो अपलोडिंग डेट के अगले दिन ही श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा था। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाप नहीं, जय श्री राम।